हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मक्का की खेती पढ़ेंगे जो कि यूपी कैटेट बीएचयू आईसीआर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप इसको पूरा देख लेते हैं तो आपको एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को ज़रूर मिल जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक वर्ष एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यदि आप चाहते हैं यदि किसी क्रॉप पर वीडियो और मिले आपको तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मक्का का बॉटनिकल नेम है तो दोस्तों इसका है जिया मेज। मक्के की फैमिली तो ग्रेमनी या पोएसी भी है। और इसका 2N नंबर कितना है तो 2N बराबर 20। और इसका ओराइजिन प्लेस जन्म स्थान क्या है मैक्सिको। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मक्का का क्या है ओराइजिन प्लेस, तो ये है मैक्सिको। मक्के में प्रोटीन कितनी पाई जाती है तो ये पाई जाती है 10 से 20%। और इसमें कार्बोहाइड्रेट 70% पाया जाता है। और इसमें फैट 4 से 4.5%। दोस्तों ये कभी फैट पूछ लिया जाता है इसका। विश्व में मक्के का सबसे ज़्यादा उत्पादन अमेरिका में होता है। दोस्तों मक्के को अमेरिका की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। दोस्तों पूछ लिया जाता है कि किस देश को रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों अमेरिका को रीढ़ की हड्डी के नाम से जानते हैं। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अनाजों की रानी के नाम से किसको जाना जाता है, तो दोस्तों ये है मक्का, जो कि 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। और दोस्तों यदि पूछा जाए कि मक्का में जो पीलापन होता है किसके कारण होता है, तो दोस्तों ये होता है जियाजेंटिक वर्णक के कारण। मक्के में पाई जाने वाली प्रोटीन, तो दोस्तों ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी प्रोटीन पाई जाती, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जीन प्रोटीन। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम बहुत ही छोटी सी वीडियो में आपको पूरी क्रॉप कंप्लीट करा देते हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएंगे। मक्के में नर पुष्प के निकलने की क्रिया क्या कहलाती है, तो दोस्तों ये कहलाती है टेसलिंग। और यदि पूछा जाए मक्के में टेसल काटने की क्रिया क्या कहलाती है, तो ये कहलाएगी डीटेसलिंग। मक्के में मादा पुष्प को कहते हैं, तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट। दोस्तों ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको एक भी में से मत करना, क्योंकि आपको पक्का एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इससे। तो ये होता है सिल्क। और सिल्क के निकलने की क्रिया क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है सिल्किंग। मक्के में कौन सी दशा पाई जाती, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी दशा, तो इसमें दो दशा पाई जाती है, मोनोसियस और प्रोटेंडरी। दोस्तों मोनोसियस क्या होती है, तो दोस्तों ये होती है जब एक ही पौधे पर नर और मादा दोनों पुष्प पाए जाएं लेकिन उनकी क्या स्थिति अलग अलग हो, तो ये दशा क्या कहलाएगी मोनोसियस। और यदि प्रोटेंडरी की बात करिए तो जब नर भाग पहले परिपक्व हो जाए, जैसे कोई प्लांट है उस पर नर भाग पहले परिपक्व हो जाए, तो ये दशा क्या कहलाएगी प्रोटेंडरी। तो दोस्तों ये दोनों दशाएं पाई जाती हैं मक्के में, इस वजह से इसमें परपरागण होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मक्के में परागण किस प्रकार का होता है, तो दोस्तों इसमें हवा के द्वारा परागण होता है। दोस्तों ये है शंकर मक्का की जनक। दोस्तों शंकर मक्का की जनक के नाम से जाना जाता है जीएस सल को। मक्के में सिंगल क्रॉस टेक्निक को किसने विकसित किया था, दोस्तों ये किया था जीएस सल और ईएम ईस्ट। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। मक्के की डबल क्रॉस टेक्निक को किसने बताया, तो दोस्तों ये बताया था DF जॉन्स ने। दोस्तों जान लें हम कि सिंगल क्रॉस होता क्या है, तो दोस्तों दो भिन्न प्रजातियों के बीच क्रॉस कराना। जैसे दो वैरायटी हैं, यदि उनके बीच क्रॉस कराएंगे तो जो वैरायटी डेवलप, जो नई संतति डेवलप होगी वो हमारी क्या कहलाएगी सिंगल क्रॉस। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया है HD 2329 और सुनारा रोजो, यदि इनका दोनों को क्रॉस कराया तो हमको क्या मिली सिंगल क्रॉस। अब बात करते हैं डबल क्रॉस की। दो सिंगल क्रॉस के बीच जब हम क्रॉस कराते हैं तो वो होता है डबल क्रॉस। ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। और ये ट्रिपल क्रॉस क्या है, जब हम सिंगल क्रॉस को किसी परपरागत प्रजाति के साथ क्रॉस कराते हैं, सिंगल क्रॉस को किसी ओपन पॉलिनेटेड क्रॉप्स के या क्रॉप्स के साथ वो कराते हैं क्रॉस, तो हमको क्या कहते हैं उसको ट्रिपल क्रॉस बोलते हैं उसको। दोस्तों ये क्वेश्चन है जैसे स्टिल्ट जड़ पाई जाती हैं, तो दोस्तों ये किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है मक्का, ज्वार, गन्ना, बाजरा।
दोस्तों जो स्टिल जड़ें होती हैं, जैसे कोई मक्का का पौधा लगा है तो उसमें जो ऊपर से दिखाई देती हैं रेसिनामा, नीचे ज़मीन में आ जाती हैं जो जड़ें, उसी को बोलते हैं स्टिल जड़ें। तो दोस्तों ये पूछा जाता है कि स्टिल जड़ें कौन से पौधे में पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये जैसे मक्का हुआ, ज्वार हुआ, गन्ना हुआ, बाजरा हुआ, इनमें पाई जाती हैं। दोस्तों मक्के के लिए उपयुक्त पीएच मान कितना होना चाहिए। तो दोस्तों मक्का के लिए जो डिमांड है 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में अच्छा माना जा रहा है पीएच। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है मक्का कैसा पौधा है। कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम्पल में कि मक्का है C3 प्लांट, C4 प्लांट या कैंप प्लांट या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, C4। जैसे मक्का हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ और गन्ना हुआ, ये सभी C4 प्लांट है दोस्तों। और डे न्यूट्रल प्लांट है जो मक्का है, डे न्यूट्रल प्लांट भी है। डे न्यूट्रल का मतलब ये होता है जब प्रकाश का उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, उसको अपन किसी भी सीजन में ग्रो करें और उसमें आसानी से ग्रो हो जाए तो क्या कहेंगे उसको, डे न्यूट्रल प्लांट। तो डे न्यूट्रल प्लांट का अच्छे एग्जाम्पल है एक मक्का हुआ और एक सूरजमुखी। ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि डे न्यूट्रल प्लांट कौन सा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये जो मक्का पर परागित है, इसमें परागण जो है पर परागण होता है। अनाजों वाली फसलों में सबसे ज़्यादा कटाई सूचकांक किसका है। तो दोस्तों ये पूछा जाता है कि जितनी भी अनाज वाली क्रॉप्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा कटाई सूचकांक हार्वेस्ट इंडेक्स किसका है। तो दोस्तों ये है मक्का का जो कि 60% होता है। कटाई सूचकांक शब्द किसने दिया, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये दिया था डोनाल्ड ने। अब जानेंगे कटाई सूचकांक होता क्या है। हार्वेस्ट इंडेक्स जो है आर्थिक उपज और जैविक उपज इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला होता है कटाई सूचकांक का। अब देखेंगे हम मक्का की बीज दर। तो दोस्तों मक्का की बीज दर 3 प्रकार से होती हैं। जैसे संकर मक्का की पूछी जाए तो 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर होती है। और यदि वहीं पर संकुल मक्का की पूछ ली जाए तो ये होती है 18 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर। और दोस्तों ये इसकी बीज दर काफ़ी बार पूछी गई है, इसको अच्छे से याद कर लेना। जैसे बहुत इम्पोर्टेंट क्रॉप्स बताऊँ मैं जो मतलब पूछी जाती है, तो एक मक्का की याद कर लेना, बरसीम की याद कर लेना, और गेहूं की, और राइस की, और अरहर की, ये बहुत, और आलू की, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बीज दर हैं जो कि बार बार पूछी जाती है यूपी कैटे BHU ICR में। यदि चारे के लिए पूछी जाए तो चारे के लिए जो होती है बीज दर ये होती है 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और इसकी स्पेसिंग की बात करी जाए तो इसके लिए स्पेसिंग होना चाहिए 60 से इंटू 20। दोस्त ध्यान रखना ये चारे के लिए स्पेसिंग नहीं है, क्योंकि चारे के लिए मतलब बहुत ज़्यादा घनी कर देते हैं। और यदि खरपतवार नाशी की बात करी जाए तो दोस्तों इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए हम सिमाजीन और एट्राजीन का प्रयोग करते हैं। ये ऐसा भी पूछा जा सकता है सिमाजीन या एट्राजीन का प्रयोग किस फसल में खरपतवार के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये करते हैं मक्का में। यदि बात करी जाए कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा यूज किसका किया जाता है तो वो किया जाता है एट्राजीन का। अब दोस्तों हम देखते हैं वैरायटी मक्का की कौन कौन सी हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वैरायटी हैं, कम हैं बहुत लेकिन इम्पोर्टेंट हैं, ज़्यादातर यही सब पूछी जाती हैं। तो दोस्तों जो मक्का की फर्स्ट प्रजाति है वो है गंगावन, ये भारत की प्रथम मक्के की संकर प्रजाति ये है। दूसरी डेक्कन, रंजीत, शक्तिमान 1-2, और हाई स्टार्च, प्रोटीना, शक्ति। दोस्तों ये प्रोटीना और जो शक्ति है इसमें लाइसिन अमीनो एसिड की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है। दोस्तों एक बार 2019 में पूछा गया था यूपी बोर्ड में कि प्रोटीना किसकी प्रजाति है। तो दोस्तों जो उसमें सोयाबीन भी दिया था तो ज़्यादा लोगों ने वही लगा दिया था सोयाबीन। तो दोस्तों ये मक्का की बहुत इम्पोर्टेंट वैरायटी है। यदि बात की जाए तो प्रोटीना और शक्ति किसने डेवलप की है तो SK बासल ने करी थी। अब देख लेते हैं संकुल प्रजाति। तो संकुल प्रजाति कौन कौन सी है। एक है जवाहर, किसान, विक्रम। तो इसको कैसे याद करेंगे, जवाहर, किसान, विक्रम, अंबर, आशा, सोना। जवाहर, किसान, विक्रम, अंबर, आशा, सोना। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। यहाँ पर साइलेज की बात करी जाए तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे उपयुक्त साइलेज
किस फसल की होती है? तो दोस्तों वो होती है मक्का की, सबसे अच्छी मक्का की मानी जाती है। लेकिन ये है कि जो साइलेज बनाई जाती है तो उन क्रॉप्स की बनाई जाती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो। तो दोस्तों उसके लिए मक्का हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, तो सबसे अच्छी मानी जाती है मक्का की। और दोस्तों जो साइलेज बनाने के लिए स्टेज होती है उसको काटने की, तो वो होती है पुष्प आने के तुरंत बाद। जैसे ही पुष्पिंग स्टार्ट हुई उसके तुरंत बाद आप साइलेज बना सकते हो। दोस्तों पूछा जाए कि 1 हेक्टेयर में कितने पौधों की मात्रा होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 60 से 65 हज़ार। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 हेक्टेयर में कितने पौधे होने चाहिए? तो दोस्तों ये होना चाहिए 60 से 65 हज़ार। दोस्तों मक्के में पृथक्करण दूरी, तो पृथक्करण दूरी होना चाहिए आधारी बीज के लिए 400 मीटर, और प्रमाणित बीज के लिए कितना होना चाहिए? तो 200 मीटर। दोस्तों जो पृथक्करण या आइसोलेशन डिस्टेंट जो होती है, अच्छे बीज प्राप्त करने के लिए दो भिन्न भिन्न प्रजातियों के बीच एक निश्चित दूरी के स्थान रखना, इसको बोलते हैं पृथक्करण दूरी। जब हम कोई सीड या वैरायटी कोई डेवलप करते हैं तो उसको खास तौर से ध्यान देना पड़ता है, कोई जिससे मिक्स ना हो वैरायटी वो। मक्के की जलमांग, दोस्तों मक्के की जलमांग पूछी जाती है कि कितनी है? तो ये होती है 460 से लेके 600 mm। थोड़ा ये रेशियो रहता है इसका, तो ये ध्यान रखना। यदि दिया हो 500 या 400, 450, 600, तो उस प्रकार से आपको देख लेना है इसको। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम बहुत ही छोटी वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट क्रॉप बताते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम में दीजिए, आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। यदि मक्के से कोई क्वेश्चन आया तो पक्का इससे सब विधि आएंगे आपको। तो दोस्तों ये रोग पढ़ें, सफ़ेद शीर्ष कल का, वाइट वट डिजीज, बहुत फेमस रोग है ये। पूछा जाता है कि वाइट वट डिजीज ऑफ मेज किस कमी से होता है, किस एलिमेंट के? तो ये होता है जिंक की कमी से। एक दूसरा रोग है वो है सीडलिंग राट। तो दोस्तों ये किस में लगता है? ये लगता है मक्का में। कब लगता है? तो ये नर्सरी के टाइमिंग में लगता है। ये नर्सरी तो इसकी डाली नहीं जाती, लेकिन जो सीडलिंग स्टेज होती है उसी में। तो ये किस कवक के कारण होती है? तो ये होती पिथियम अफेनिडर्मेटम नामक कवक। दोस्तों इसका नाम पूछा जा सकता है कि कौन सा कवक है? तो ये है पिथियम अफेनिडर्मेटम, याद रखना अच्छे से। अब दोस्तों इंसेक्ट पढ़ लेते हैं अपन। स्टेम बोरर, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ये मक्का का जो स्टेम तना छेदक कीट है बहुत ज़्यादा फेमस है। ये पूछा गया है काफ़ी बार कि इसका जूलॉजिकल नेम क्या है? तो ये है चिलोपोर्टिलस। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा कीट डेड हार्ट बनाता है? तो दोस्तों वो है चिलोपोर्टिलस, तना छेदक कीट। ये किस में लगता है? तो ये लगता है मक्का में। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अब सिंचाई की बात करते हैं, इरिगेशन। तो मक्के में सिंचाई की मुख्य क्रांतिक अवस्था। दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि इसकी मुख्य क्रांतिक अवस्था कौन सी है? जैसे गेहूं में पूछा जाता है कि गेहूं की क्रांतिक अवस्था कितने दिन में आती है? तो उसका आंसर 21 से 25 दिन के बीच में। तो दोस्तों ज़्यादातर जब कोई क्वेश्चन बनता है इस सिंचाई से तो ये पूछा जाता है कि क्रांतिक अवस्था क्या है उसकी, कितने दिन पे होती है या कौन सी है? तो इसकी दो क्रांतिक अवस्थाएं हैं, एक टेसलिंग स्टेज और एक सिल्किंग स्टेज। यदि दोस्तों इस स्टेज पे अपन ने पानी नहीं दिया तो ये समझो कि क्रॉप में बहुत ज़्यादा कमी आती है, गिरावट आती है, इसलिए इसको क्रांतिक अवस्था बोलते हैं इसको। अब दोस्तों देख लेते हैं हम उपज। तो दोस्तों संकर मक्का की बात करी जाए तो इसकी 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है, और इसकी जो संकुल मक्का की है तो इसकी 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि ज़्यादातर एग्ज़ाम में ये पूछा नहीं जाता कि इसकी उपज कितनी होती है, अभी तक पूछा तो गया नहीं है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, यदि आप चाहते हैं कि किसी और क्रॉप पे आपको वीडियो मिले तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।